हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 7 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 22 जुलाई 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा उप विषय है इतिहास की समझ भाग 2। बच्चों, इतिहास की समझ भाग 1 पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा। आइए आज हम इतिहास की समझ भाग 2 का अध्ययन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भारत की वर्तमान आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म और आर्यों के आने से कर सकते हैं। इन दो चरणों को आमतौर पर पूर्व वैदिक और वैदिक युग के रूप में वर्णित किया जाता है। विद्यार्थियों, ईसा पूर्व 4वीं सदी, आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व में सम्राट अशोक के अधीन भारत का एकीकरण देखा गया और बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैल गया। सम्राट अशोक के सर्वाधिक शिलालेख प्राप्त होते हैं। हमारे देश का राजकीय प्रतीक सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है, जिसे आपने सिक्कों पर, बैंक नोटों पर, सरकारी दस्तावेजों और आधिकारिक मोहरों पर ज़रूर देखा होगा। पहली सदी में ईसाई धर्म सीरियाई व्यापारियों के साथ केरल पहुंच गया था। पहली सदी में स्थापित गुप्त वंश के साम्राज्य को भारत का उस समय का स्वर्णिम काल माना जाता है। विद्यार्थियों, 8वीं शताब्दी में इस्लाम पहली बार अरब व्यापारियों के साथ केरल में भारत आया और 11वीं शताब्दी तक भारत में एक राजनैतिक शक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित हो गया था। दिल्ली के चौहानों को हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। इसके लगभग 320 वर्ष बाद यहाँ मुगल साम्राज्य के स्थापित हुआ। इस काल में भारत ने एक बार फिर से राजनीतिक एकता का बड़ा पैमाना हासिल किया। इस काल में भारत के राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, सेन, चालुक्य, सातवाहन, परमार, अहोम, चोल, पांड्य, विजयनगर साम्राज्य भी फले फूले। इस काल की अनेक महत्वपूर्ण इमारतें अपने समय की कहानी स्वयं बताती हैं। कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, कंदरिया महादेव मंदिर, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, चित्तौड़ का विजय स्तंभ इसके उदाहरण हैं। विद्यार्थियों, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की शुरुआत किया। कबीर, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास जैसे भक्ति धारा के महत्वपूर्ण संतों ने समाज को नई दिशा दी। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को देखते हैं। चित्र में चैतन्य देव रहट इबादत खाने में अन्य धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर। यहाँ पर देखिए, ये अन्य विद्वानों के साथ अकबर है, इसमें रहट दिया गया है और यहाँ पर चैतन्य देव जी यहाँ पर हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में चैतन्य महादेव जी हैं, दूसरे में रहट है और तीसरे में अकबर है। चलिए, कृषि में रहट नहरों व तालाबों, लोहे के हल, चरखे से बहुत विकास हुआ। यह काल कृषि उत्पादों, हस्तकला, मूर्तिकला, व्यापार व स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत का स्वर्णिम काल रहा। भारत के गर्म मसालों के साथ सूती व रेशमी कपड़े पूरी दुनिया में व्यापारियों को आकर्षित करते रहे हैं। आइए बच्चों, अब इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत की धार्मिक विरासत की संपन्नता को पहचान कर लिखिए। तो इसके बारे में लिखेंगे बच्चों, हमारी धार्मिक विरासत ऐतिहासिक इमारतों और सांस्कृतिक परंपराओं जैसी मूल्यवान वस्तुओं और गुणों को संदर्भित करती है, जो पिछली पीढ़ी से वर्तमान पीढ़ी तक चली आ रही है। हमारे देश की आर्थिक विरासत बहुत संपन्न है। विश्व के 4 प्रमुख धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म का जन्म यहीं हुआ है। भारत के सभी धर्मों की ऐतिहासिक इमारतें देखने को यहाँ पर मिलती है। भारत में ही सभी धर्मों की ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती हैं। हमारे देश में सभी धर्मों का बराबर रूप से सम्मान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसाई व इस्लाम धर्म के सबसे पहले केरल आने के क्या कारण हो सकते हैं।
तो बच्चों, दक्षिण भारत प्राचीन काल से ही मसालों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था तथा मध्य एशिया और यूरोप के व्यापारिक संबंध थे। इसी मध्य एशिया और यूरोप के व्यापारियों के साथ ईसाई व इस्लाम धर्म सबसे पहले तटीय प्रदेश केरल पहुंचा। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुछ ऐतिहासिक इमारतों की सूची उनके स्थान, निर्माता और उनकी विशेषताओं के साथ बनाइए। तो बच्चों, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको एक चार्ट पेपर ले लेना है, उसमें ऐतिहासिक इमारत का नाम लिखना है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं कि आप जैसे लाल किला, तो लाल किला आप क्या करेंगे, लाल किला ऐसे लिख लेंगे, लाल किला हो जाएगा, लाल किला बीच में लिख लीजिएगा। उसके बाद उसका एक चित्र बना दीजिएगा, लाल किला का चित्र बना लीजिएगा जी। उसके बाद लाल किला चित्र बना, अब लाल किला को किसने बनवाया उसके बारे में कुछ विस्तार पूर्वक लिख देना है। जैसे लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसके बारे में लिखने, इसी प्रकार से अन्य इमारतों के बारे में भी आपको लिखना है, ठीक है। तो आप इसको अपने मन से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विदेशी व्यापारियों को सदैव आकर्षित करता रहा है, इसके कारण बताइए। तो भारत विदेशी व्यापारियों को इसलिए जो है सदैव आकर्षित करता रहा है क्योंकि भारत के सूती कपड़े की पूरे विश्व भर में धूम रही है। मतलब सबसे ज़्यादा भारत के सूती कपड़ों का जो है बिक्री विश्व भर में था। दक्षिण भारत मसालों के लिए प्रसिद्ध रहा है, इसकी वजह से भी है। भारत हस्तशिल्प का एक बहुत बड़ा केंद्र था और भारत प्राचीन काल से ही संसाधनों का धनी रहा है, जिसकी वजह से भारत विदेशी व्यापारियों को सदैव आकर्षित करता रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भारत के मानचित्र में विभिन्न साम्राज्यों व शासकों के क्षेत्र दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक मैप में दर्शा रखा है, आप भारत का एक मानचित्र ले लीजिएगा, उसमें इस प्रकार से दर्शा दीजिएगा जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है इस मानचित्र में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। पल्लव, भारत के दक्षिण के राजवंश जो है पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल हैं। ठीक है, कात्यायनी के चालुक्य ये हैं, राष्ट्रकूट यहाँ पर हैं, कात्यायनी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य यहाँ पर हैं, बैगी चालुक्य यहाँ हैं, पल्लव ये हैं, चोल यहाँ पर हैं। तो इस प्रकार से इसको आप मैप में दर्शा लीजिएगा। तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। बच्चों, अगर इसके अलावा आपको कोई दिक्कत परेशानी होता है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप क्लियर कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। धन्यवाद।